गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 जो है पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे यहाँ पे है 8/16 और इसमें आपको भाग देना है अगर 32/40 से। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे अगर दो भिन्नों को भाग देना रहता है तो हम कुछ नहीं करते, 8/16 को 8/16 लिखेंगे, इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और जैसे ही गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो इसका हम व्युत्क्रम लेते हैं, यानी 32/40 का उल्टा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 40 ऊपर चला जाएगा और 32 जो है नीचे आ जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता है कि 8 के पहाड़ा में जो है 32 आता है, 8 चौका 32 4 बार में, ठीक है। और 4 से 40 जो है 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 2 पच्चे 10 और 2 अट्ठे 16, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो आप जो है इस चीज को समझ चुके होंगे कि कैसे हम इस प्रश्न को जो है कर सकते हैं। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि हम कैसे प्रश्न को करते हैं? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। 7/14 में भाग देना है आपको 21/28 से। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। होल सेक्शन में आंसर करना है, सॉरी चैट सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे इसका आंसर जो है चैट सेक्शन में करेंगे, सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी। सिर्फ एक बच्चे ने अभी तक आंसर किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 7/14 को 7/14 ही लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा। 28 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और 21 जो ऊपर है सर वो आपकी आवाज नहीं आ रही। नीचे चला आएगा। क्लियर है? जो 7/14 था हमने 7/14 लिखा, 28 जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो 21 क्या था ऊपर था वो नीचे चला आया। अब हम इसे कटाएंगे, कैसे कटेगा, तो देखिए 7 से जो है 21 कट जाएगा 3 बार में, और ये 14 से सर आपकी 28 कट आवाज जाएगा नहीं कितना आ बार रही। में, 2 बार में। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/। आपकी तरफ नेटवर्क इशू है, क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, ठीक है, क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बहुत अच्छा। चलिए इसी पे आधारित एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन है। 17/45 को आपको भाग देना है 51/3 में, 51/3 में। सभी बच्चे इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, सभी बच्चों को आंसर करना जरूरी है, ठीक है। हाथ वाला बटन नहीं दबाएंगे, सपना सुतवाल नाम से जो बच्चा है माइक अपना हाथ वाला बटन ना दबाइए, ठीक है। ये हाथ वाला बटन जो अनावश्यक आप लोग दबाते हैं उसे नहीं दबाना है, ध्यान रखिएगा इसे। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे।
आंसर कीजिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। सर हमें समझ में नहीं आया, फिर से समझा दो। ये पिछली क्लास में पढ़े थे हम लोगों ने, भाग देना। ठीक है, भाग देना हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था। पिछला क्लास आपने किया था? यस सर। हाँ, तो पिछले क्लास में सिखाया था कैसे दो भिन्नों को भाग देते हैं। ठीक है सर। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 3 बच्चों का आंसर गलत है। कैसे करेंगे, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। आप लोग चीजों को भूल जाते हैं, होमवर्क बना के नहीं आते हैं, इसलिए आपको चीजें भूल जाते हैं। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था और आज आपका आंसर गलत है। इसका मतलब क्या है कि आप चीजों को बस मूवी की तरह देखते हैं, कि मूवी देख रहे हैं लेकिन सुन कुछ नहीं रहे हैं। इसे पढ़ना होता है, सुनना रहता है, आप लोग सुनते ही नहीं है बातों को, तो कैसे सही होंगे। देखिए क्या करेंगे, 17/45 को 17/45 ही लिखेंगे। भाग का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा। अब जो 51/3 है उसका उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/51 हो जाएगा। यहां तक अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। यहां तक क्या किसी बच्चे को डाउट है? हमने भाग का चिन्ह हटाया, गुणा का चिन्ह लगा दिया, जो 51/3 था उसे 3/51 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो आप सभी बच्चों को पता है कि 51 17 के पहाड़ा में आता है, 17×51। तो इस 17 से ये 51 जो है 3 बार में कट जाएगा। 17×51 3 बार में कट गया, और ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा। ये वाला 3 जो है इस 3 से कट जाएगा। तो बचा क्या, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे में क्या बचा 45। तो आंसर क्या हो गया 1/45, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये आधे बच्चों का आंसर गलत था। जो चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, इस पे आधारित आप लोग होमवर्क कर चुके हैं, इसके बाद भी आप लोग अगर गलत कर रहे हैं, मतलब कि आप लोग पढ़ाई को सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हैं। जो बच्चा सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है उसका आंसर कभी गलत नहीं होता है। मैं क्लास में ही 4 बच्चों को जानता हूं जो हमेशा उनका पोल में चेक करता हूं, क्लास के एंड में एक भी प्रश्न का आंसर उनका गलत नहीं रहता है। और आप में से ही 3 बच्चों का, 4 बच्चों का देखता हूं हर प्रश्न का आंसर गलत आता है। इसका मतलब क्या है कि आप लोग सीरियस नहीं है। अब बाकी के जो 4 बच्चे हैं होमवर्क भी डेली बनाते हैं, होमवर्क भी चेक कराते हैं, और उनका पोल में आंसर भी हमेशा सही रहता है। तो आप लोगों को भी अगर आगे बढ़ना है अपने जीवन में, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी पढ़ाई करनी होगी पूरे मन से। ठीक है, जितनी ऊर्जा है आपको, अभी तो गर्मी की छुट्टी चल रही है, आप लोगों को सिर्फ 1 घंटा क्लास करना रहता है और 1 घंटा होमवर्क करना रहता है, 2 घंटा ही सिर्फ पढ़ाई करना है। तो थोड़ा सा जीवन में सीरियस बनिए। आप जितना सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे ना उतने बड़े आदमी बनेंगे। आप सोचो, आप बड़े आदमी बनोगे, पैसा कमाओगे, आपके गांव में, आपके घर में, आपके परिवार में आपका रिस्पेक्ट होगा, सम्मान होगा, आप जैसी इच्छा चाहेंगे वैसा जिंदगी जी सकते हैं।
ठीक है, इसीलिए पढ़ाई को कभी भी लाइटली नहीं रहना चाहिए, हमेशा सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो है डेसिमल, दशमलव। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक्स है। बस आपको चीजों को समझना है, सुनना है, ठीक है, केवल सुनिएगा ना मेरी बातों को, हर बात को बस सुनिएगा, आपको हर चीज समझ में आएगा। बस आप ध्यान से सुनते नहीं हो, बस सुनना ध्यान से, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, बस सुनते चलना आप। ये 2 रुपये का सिक्का है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे प्लस करना है 1 रुपये का और सिक्का, आप बताइए क्या हो जाएगा। 2 रुपये का सिक्का था, इसमें मैंने प्लस कर दिया 1 रुपये का, तो क्या हो जाएगा, टोटल कितने रुपये हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, 3 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये तो ठीक है, 2 रुपये में आपने 1 रुपया जोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। अब फिर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें ऐड करना है आपको एक 50 पैसा। अब इसे कैसे लिखिएगा, आप बताइए कितना हुआ। 2 रुपये में पहले हमने 1 रुपया जोड़ा, फिर मैं कह रहा हूं 50 पैसा जोड़िए, तो अब इसे कैसे लिखिएगा, किसी को आइडिया है, माइक ऑन करके भी बता सकते हैं अगर किसी को आइडिया है कैसे लिखेंगे। मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप सभी बच्चों को पता है यार, 2 रुपया और 1 रुपया 3 रुपया हुआ ना, 50 पैसा तो 3.5 रुपया हुआ ना। दीपक आपने 2.5 रुपया लिखा है, 2.5 रुपया कैसे होगा, यहाँ पे 2 रुपया है, यहाँ पे 1 रुपया है और यहाँ पे 50 पैसा है, तो 3.5 रुपया हुआ ना। चलिए हम समझते हैं इसे कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। सभी बच्चे बताएंगे कि 1 रुपया में कितने पैसा होता है, यानी 100 पैसा में क्या 1 रुपया होता है, सभी बच्चों को पता है। यस सर। सभी बच्चों को पता है। वाई टाइप कीजिए, माइक ऑन नहीं करेंगे कोई भी बच्चा, वाई टाइप कीजिए। क्या 100 पैसे में 1 रुपया होता है, सभी बच्चों को पता है ना, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं यहाँ कहता हूं कि 50 पैसा में कितना रुपया होगा। 100 पैसा में 1 रुपया होता है, तो 50 पैसे में क्या 1/2 रुपया नहीं होगा। बताइए, यहाँ पे अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। अगर 100 पैसा में 1 रुपया होता है, तो 50 पैसा में क्या आधा रुपया ही तो होगा, 1/2 रुपया ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अगर 100 पैसा में 1 रुपया होता है, तो 50 पैसा में आधा रुपया होगा, 1/2 रुपया। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। 1/2 का मतलब है कि 2 से भाग देना है 1 में, तो 2 से भाग दीजिए किस में, 1 में। अब आप बताइए, 2 बड़ा है 1 छोटा है, भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे बैठाते हैं एक दशमलव, और ये जो दशमलव है ना, हमें एक यहाँ पे दे देगा 0। ये जो दशमलव है, हमने जो ये दशमलव बैठाया, ये दशमलव हमें क्या दे दिया, एक 0 दे दिया। तो अब ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आएगा, 5 बार में, तो इसको 5 बार में काट देंगे, कट गया। तो ये कितना हो गया, मतलब कि 1/2 का मान कितना आ गया, 1/2 का मान आ गया 0.5। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 0.5 है, यहाँ पे 0.5 क्यों लिखे, तो दशमलव के पहले अगर कोई भी संख्या नहीं होता है तो वहां पे 0 लगा देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ लिखूं 0.7, तो इसका मतलब क्या है, 0.7। मैं लिखूं यहाँ पे 0.75, तो इसका मतलब क्या है, 0.75। तो दशमलव के पहले अगर कोई भी अंक नहीं रहता है तो वहां पे हम 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के पहले कोई अंक नहीं था तो हमने 0 लगा दिया, यानी कि 1/2 का मान कितना हो गया, 0.5। अब आप देखिए, यहाँ पे 2 रुपया और यहाँ पे 1 रुपया, तो ये तो जुड़ जाएगा आपस में, 3 रुपया हो गया। अब 3 रुपया में जब प्लस करेंगे कितना, 0.5, तो आंसर कितना आएगा, 3.5 आएगा, यानी कि 3 रुपया 50 पैसा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। या एक चीज और, यहाँ पे हमने 3.0 ही लिखा है, सॉरी 3.5 लिखा है। इसके बाद आप कितना भी 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, इसके बाद आप कितना भी जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो ये हो गया 3.5। तो यहाँ पे आपने समझा कि दशमलव का क्या प्रयोग है। अब आप बताइए 2 रुपया में 50 पैसा जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 रुपया में अगर 50 पैसा जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। अगर 2 रुपया में 50 पैसा जुड़ेगा तो आंसर क्या आएगा? ये कर ला पीछे कैमरा करिए, पीछा बना खराब है। बताइए क्या आएगा आंसर? बहुत अच्छा जवाब। कितना हो जाएगा? 2.50 हो जाएगा। एकदम सही जवाब 2.50। 50 इसको नहीं पढ़ेंगे। यहां से एक चीज और सीखिएगा, दशमलव के बाद के जो चीजें होती है उसे 1 by 1 पढ़ते हैं। जिसे क्या पढ़ेंगे? 2.50 पढ़ेंगे। बात समझ में आया? यानी कि इसे हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, 50 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 50 पढ़ेंगे, 2.50 पढ़ेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। देखिए सभी बच्चों का वाई नहीं आया, यही दिक्कत है। चलिए, यानी कि हम 2 रुपये 50 पैसे को 2.50 लिख सकते हैं। यहाँ जो ये बिंदु है, ये छोटा वाला क्या दिखाता है? ये छोटा वाला बिंदु जो है दशमलव को बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अब देखिए, जो भी दशमलव वाली संख्या होती है वो दो भाग के होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं तो ध्यान से देखिएगा। दशमलव के पहले वाले को कहते हैं पूर्ण संख्या, दशमलव के बाद वाले को कहते हैं दशमलव संख्या। यानी इसमें दशमलव और पूर्ण संख्या कौन सा है? 8। इसमें पूर्ण संख्या कौन सा है? 8। और दशमलव संख्या कौन सा है? 0.3। क्लियर है सभी बच्चों को? तो दशमलव संख्या में टोटल दो भाग होते हैं, एक होता है पूर्ण संख्या और एक होता है दशमलव संख्या। इन दोनों के मेल से बनता है दशमलव संख्या। तो दशमलव से पहले वाले को पूर्ण संख्या कहते हैं और दशमलव के बाद वाले को दशमलव संख्या कहते हैं। अब एक चीज और बताइएगा, अगर मैं यहां लिख दूं 0.3 तो दशमलव के पहले तो कोई पूर्ण संख्या नहीं है। तो दशमलव के पहले अगर कोई पूर्ण संख्या नहीं होता है तो वहां पे हम 0 लगा देते हैं। बात समझ में है? वहां पे हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। जैसे मैं लिख दूं 75, तो यहाँ पे दशमलव के पहले तो कोई पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0.75 हो जाएगा। तो दशमलव के पहले अगर कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होता है तो क्या होता है? आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। दशमलव के पहले अगर कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होता है तो क्या होता है? शून्य होता है। बहुत अच्छा, हमेशा याद रहेगा कि दशमलव के पहले अगर कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या होगा? शून्य होगा। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए यही बात लिखा गया है कि यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग यानी पूर्ण संख्या ना हो तो हम पराया दशमलव बिंदु के पूर्व शून्य लिख देते हैं। जैसे 0.3 को क्या लिख दिया गया? 0.3 लिख दिया गया। अब देखिए, दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं को अलग अलग पढ़ते हैं। यानी जैसे ये एक संख्या लिखा गया है तो दशमलव के बाद वाले संख्या को कैसे पढ़ेंगे? 3, 6, 7 अलग अलग पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। अब दशमलव के पहले वाले संख्या को एक साथ पढ़ सकते हैं, जैसे 1055, इसको एक साथ पढ़ दिए 1055। दशमलव 3, 6, 7, 367 नहीं, 3, 6, 7। तो क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया कि दशमलव के बाद की संख्याओं को
एक एक करके पढ़ते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते हैं। तो कोई बच्चा, जो बच्चा बताना चाहता है इसको क्या पढ़ेंगे माइक ऑन करके, तो कोई बच्चा बताइए, अपना नाम लिखिए, माइक ऑन करके कौन पढ़ना चाहता है, जो संख्या मैंने लिखा है उससे माइक ऑन करके कौन बच्चा पढ़ना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है अपना नाम टाइप कीजिए। भावना बताइए क्या लिखा हुआ है। 103.07। चार कहाँ गया? 074 हुआ ना? 4 ही है। गौरव आप पढ़िए, तो गौरव आप पढ़िए, गौरव आप पढ़िए, आपने नाम लिखा है अपना। गौरव देखिए नाम लिख दिए लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। और कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है? बताइए आप लोगों को। 103.074। हाँ बहुत अच्छा, 103.074 पढ़ेंगे। अब बाकी बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं जी? एक और क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चों को पढ़ना है। चलिए इसे कौन बच्चा पढ़ना चाहता है, नाम लिखिए अपना। 1003.748। 748। ठीक है, और कोई बच्चा, और कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है? 1003.748। बहुत अच्छा, और कोई बच्चा पढ़ना चाहता है? बहुत अच्छा, और कोई बच्चा? 1003.748। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम 7 बोलते हैं तो फिर 4 बोलेंगे, ये नहीं कि 7 4 8, ये अलग अलग नहीं, 7 4 8 या फिर 7 4 8, कोई एक लैंग्वेज पकड़िए, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, 7 4 8 या फिर 7 4 8। ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा, चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे कि दशमलव के पहले की संख्याओं को एक साथ पढ़ते हैं, अब बाकी संख्याओं को अलग अलग पढ़ते हैं, 1 by 1 पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, अब देखिए ये दशमलव संख्या का स्रोत क्या है, ये आखिर आया कहां से? तो ये आप सभी बच्चों को पता है, जैसे यहाँ पे 2 रुपया है, इसमें आपको 50 पैसा जोड़ना है, तो आप एक सभी बच्चे बताएंगे, अगर 100 पैसा बराबर, मैं बता रहा हूं, 100 पैसा बराबर अगर 1 रुपया होता है ना, सभी बच्चों को पता है ना कि होता है 100 पैसा बराबर 1 रुपया। अरे वाई टाइप कर दीजिए भाई, अगर आपको पता है कि होता है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है तो क्या 50 पैसा बराबर कितना होगा? 50 पैसा बराबर कितना होगा? आधा रुपया होगा। क्या कहेंगे इसको? आधा रुपया। ठीक है, और आप सभी बच्चों को पता है कि आधा रुपये का मतलब ही होता है 1/2। अब 1/2 को जब हम दशमलव में भाग देते हैं, 2 से अगर 1 में भाग देते हैं, तो आप लोगों ने देखा था कि 2 से 1 में भाग नहीं जाता है, तो हम यहाँ दशमलव बैठा देते हैं, और ये दशमलव क्या देता है, हमें एक शून्य देता है। तो अब ये 2×5 10, ये कट जाता है, 2×5 यानी 1/2 का मान कितना हो गया? 1/2 का मान हो गया 0.5। बात समझ में आया? यानी यहां से आप ये सीख चुके हैं कि 2 में अगर 1/2 जोड़ेंगे, 1/2 का मतलब क्या है, सभी बच्चों को पता होगा, 2 का 2 लिखेंगे, 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5। और 2 में जब 0.5 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2.5। समझ में आया? तो यही चीज यहां से बताया जा रहा है कि दशमलव संख्या जो है भिन्न का ही एक सरल रूप है, यानी 1/2 को ही तो हम लोग लिख रहे हैं 0.5, और 1/2 क्या है? भिन्न है, और भिन्न का ही रूप तो है 0.5। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि 1/2 को ही तो लिखा गया है, और 1/2 जो है भिन्न है, यानी भिन्न का ही रूप जो है दशमलव होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? दीपक माइक म्यूट कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए भावना क्या डाउट है?
सर पहले आप ये बताया था कि अगर 2 रुपए में 50 पैसे जोड़ेंगे तो 2.50 आएगा, और अब आप ऐसे बता रहे हैं कि इसमें जोड़ेंगे तो 2.5 आ रहा है। ठीक है, भावना आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। 2.5 के बाद आप 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, जितना जीरो मन करे बैठा दीजिए। क्या समझिए, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ 3.7, अब इसमें जितना मन करे जीरो बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझिए। यस सर। इसी बात को यहाँ पे लिखा भी गया है, अभी आगे दिखाऊंगा। पहले इसे सॉल्व कीजिए। 22 में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 22 लिखेंगे, अब भाग देंगे तो 4 से 22 में तो भाग लगेगा, कितना भाग में लगेगा, 4 पच्चे 20, 20 हो गया। अब बताइए 22 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ कट जाएगा। अब क्या 4 से 2 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक दशमलव लेंगे, और ये दशमलव क्या करेगा, तब तक हमें एक एक जीरो देता रहेगा जब तक पूरी भाग नहीं कट जाती। तो दशमलव तब तक हमें एक एक जीरो देते जाएगा जब तक भाग नहीं कट जाता। तो दशमलव बैठा दिए तो ये एक जीरो देगा। तो अब क्या भाग लगेगा, हाँ लगेगा, 4 पच्चे 20। तो अब ये पूरा पूरा कट गया, तो इसका आंसर कितना हो गया, 22.4 को हम लिख सकते हैं 5.5। क्या ये बात समझ में आया आप सभी बच्चों को? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा, क्या कंफ्यूज करेगा, देखिए 5 दशमलव, एक मिनट देखिए 5.5 जो है बराबर होता है 5.50 के, ठीक है, लेकिन 5.05 जो है बराबर नहीं होता है 5.5 के। क्या ये बात आपको समझ में आया कि 5.5 जो है बराबर है 5.50 का, लेकिन 5.05 जो है ये बराबर नहीं होता है 5.5 के, क्योंकि 5.5 के आगे अगर यहाँ हम जीरो लगा देंगे, जो कि नियम है कि हम कितना भी जीरो लगा दें, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 50। इसका आंसर 50 नहीं होता, इसका आंसर क्या होगा, ये 5 हो गया। बात समझ में आया आप सभी बच्चों को? तो 5.5 जो 5.50 बराबर है, लेकिन 5.05 जो है बराबर नहीं होता है 5.50 के। बात समझ में आया सभी बच्चों को? सर तो को फिर से समझाना। यहाँ पे आप जीरो लगाओ या ना लगाओ, ये है इतना ही। इनको नहीं समझ में आया, किनको नहीं समझ में आया, किनको नहीं समझ में आया, देखिए माइक ऑन कीजिएगा तभी समझा पाऊंगा। माइक ऑन कीजिए तुषार, अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन कीजिए। सर ये एक बार फिर से बता दो। हाँ माइक ऑन रखिएगा, जो पूछूंगा जवाब दीजिएगा, ठीक है? माइक ऑन कीजिए। कर लिया। बताइए ये क्या लिखा गया है, कौन सा? ये क्या लिखा गया है, ये 5.5 0.5 5 कहाँ पॉइंट है? 0.5। तो इसको पढ़ेंगे क्या, 5 पढ़ेंगे ना? यस सर। और मैं इसी को ऐसे लिख दूं तो इसे क्या पढ़ेंगे, 50 50 पढ़ेंगे। तो यही अंतर यहाँ भी है। देखिए ये 0.5 है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 है, और यहाँ पे 5 जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 है। बात समझ में आया? तो ये दोनों बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये 5 है और ये 50 है, तो ये क्या दोनों बराबर होगा, ना सर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि 5.5 है और यहाँ पे 5.50 है, तो मैंने कहा दशमलव के एक अंक के बाद जितना जीरो मन करे जीरो लगा दीजिए। तो यहाँ पे जब हम जीरो लगाएंगे तो ये तो दोनों बराबर ही हो जाएगा, यानी कि 5.5 बराबर होता है 5.50 का, लेकिन 5.05 जो है बराबर नहीं होगा 5.5 के। बात समझ में आया? यस सर। चलिए क्लियर है ना सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। चलिए अब एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। अब आप लोग बताइए एक प्रश्न, 12/5 को दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे, 12/5 को दशमलव में बदलिए। बारह बट्टे पांच को दशमलव में बदलिए।
चलिए चेक करते हैं। तो 5 से भाग देंगे 12 में, तो क्या जाएगा, 5 दूनी 10 जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब सभी बच्चों को पता है कि आगे दशमलव बैठ जाएगा। अब ये दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा। तो 5 चौका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 2.4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12.5 का आंसर क्या हो गया, 2.4। इसी तरीके से आपको 5 में भाग देना है 1 से। सभी बच्चे आंसर कीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 में भाग देना है 1 से। आंसर कीजिए सभी बच्चे। दशमलव में कितना आएगा, देखिए 5 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो यहां बैठा देंगे दशमलव। ये दशमलव क्या देगा, इसको एक 0 दे देगा। अब भाग जाएगा, एकदम जाएगा, कितना बार में, 2 बार में। तो यहां कर देंगे 2, तो ये चला जाएगा भाग और ये कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0.2। सभी बच्चों को क्लियर है ना, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। एक और प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। 14/5 को आप बदलिए दशमलव में, तो 14/5 को दशमलव में बदलिए। तो कैसे करेंगे, इसको भाग देंगे 5 से 14 में, तो क्या जाएगा, 5 दूनी 10 जाएगा। 4 में से 0 गया, 4 कट जाएगा। अब यहाँ आएगा दशमलव, दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा। 5 हटे 40 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 2.8 आया। क्लियर है ना सभी बच्चों को? 28 नहीं आएगा। सपना सुतवाल नाम से जो बच्चा है, 28 नहीं आएगा, 2.8 आएगा। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा। 13/5 को आपको सॉल्व करना है। अब बताना है कि दशमलव में कितना आंसर आएगा। आराम से कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे 2.6 है और यहाँ पे 2.06 है। दोनों में अंतर है, कोई कंफ्यूजन मत कीजिएगा। आराम से पहले भाग दीजिए, देखिए कितना आंसर आता है, तब पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए क्या करेंगे, 5 में 13 से भाग देंगे। 5 में 13 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, 5 दूनी 10। 13 में से 10 गया 3, ये 1 1 कट जाएगा। अब देखिए क्या अब भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा। तो 5 छक्के 30, तो क्या हो जाएगा, 2.6 जो है आंसर हो जाएगा। तो 13/5 का मतलब क्या हुआ, 2.6। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ऐसे सभी बच्चों का आंसर सही था, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया था। चलिए बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं।
अब आप लोग देखिएगा, आपको क्या सीखना है कि जैसे ये दशमलव में है 3.275, तो इसे हम भिन्न में कैसे लिखेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि भिन्न में था तो हम इसे दशमलव में तो लिखना सीख गए, लेकिन अगर पहले से कोई दशमलव में है तो उसे भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें से दशमलव हटा के उसको लिख दीजिए। तो इसमें से दशमलव हटा के लिखेंगे तो क्या होगा, 3275, केवल दशमलव हटा दिए। अब बट्टा में क्या कीजिएगा, दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, 2 7 5, 3 अंक है ना, 1 2 3, 3 अंक है, तो 1 पे 3 जीरो बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सोचिए 3.78 है, इसे हमें भिन्न में लिखना है तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटा के लिख देंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, 1 पे आप कितना जीरो लगेगा, 2 जीरो, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 जीरो लगेगा। अब जैसे सोचिए यहाँ पे मैं लिखूं 3.45, 3.50, तो इसे लिखना होगा भिन्न में, तो क्या लिखेंगे, तो दशमलव हटा के लिख देंगे पहले, इसके बाद बट्टा में क्या लिखेंगे, 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 पे 3 जीरो लगा देंगे। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो जितना अंक रहता है उतना 1 पे जीरो बट्टे में लगा, ठीक है। तो एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे, इसका आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में सभी बच्चे कि इसको भिन्न में क्या लिखेंगे। इसको भिन्न में क्या लिखेंगे, ये क्या आंसर है जी सुनील कुमार, 1000, ये क्या मतलब है, पूरा आंसर बताइए। बहुत अच्छा भावना, बहुत अच्छा। तो दशमलव हटा के इसको बट्टे में क्या लगा देंगे, 37,894, अब बट्टा में कितना जीरो लगेगा, 1 पे 4 जीरो लगेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए दशमलव हटा दिया गया, कितना आ गया, 7275 बट्टा 1000 आ गया। चलिए, तो आप लोग तो ये तो सीख ही चुके हैं कि कैसे करते हैं। एक चीज और सीखना था कि दशमलव भाग का जो मान होता है ना, यानी दशमलव के बाद के संख्याओं का जो ये मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। ये जितनी संख्या लिखी गई ना, 0.36, अजी गुरु जी समझ में तो ना आ रही, क्या करूं। क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, माइक ऑन करके बताइए क्या नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके बताइए क्या नहीं गुरु समझ जी में आया। मान का समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या करूं, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो पहले ढंग से बोलिए तो सही, आप ऐसे जल्दबाजी में बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा, ढंग से बोलिए, क्या नहीं समझ में आया। अब मैं कह रहा हूं कि ढंग से बोलिए, क्या नहीं समझ में आया, तो बोल ही नहीं रहे हैं। देखिए दशमलव के बाद का जो भी संख्याएं होता है, जैसे 3 6 7 0 0, इन सबका जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, वो हमेशा 1 से कम होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, कि दशमलव के भाग का जो आंसर होता है ना, दशमलव वाला भाग का जो मान होता है वो 1 से कम होता है, ठीक है। दूसरी बात कि दशमलव के भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता है, और ये मैंने पहले ही बता दिया। जैसे 55.367 है, इसमें लास्ट में 0 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1.09 है तो इसके लास्ट में 0 लगाइए, 0 लगाइए, और 0 लगाइए, ना लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आपकी गाइड बेटी की क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए सपना सुतवाल नाम से जो बच्चा है, अगर आपको डाउट है तो माइक ऑन करके क्लियर बोलिए कि क्या नहीं समझ में आया। ऐसे माइक बार बार ऑन मत कीजिए, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके क्लियर बोलिए कि क्या नहीं समझ में आया। क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए तो, 12/5 को अगर हमें दशमलव में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, आंसर कीजिए सभी बच्चे।
12/5 को अगर हमें दशमलव में बदलना होगा तो क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे बदलिए। बहुत अच्छा। देखिए क्या करेंगे, तो 5 से हम भाग देंगे 12 में। 5 से क्या देंगे, भाग देंगे 12 में। तो कितना बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार में गया। 12 में से 10 गया 2। ठीक है, अब क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे दशमलव। दशमलव क्या देगा हमें, एक शून्य देगा। तब ये कितना बन गया, 20 बन गया। अब भाग जाएगा, जाएगा कितना बार में, 4 बार में। 5 चौका 20, कट गया। तो आंसर क्या आ गया, 2.4। यानी 12/5 को क्या लिख सकते हैं, 2.4 लिख सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, क्लियर है? बहुत अच्छा। एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन है, 17/20 को आपको दशमलव में बदलना है। देखिए दशमलव जीरो तब तक देता है जब तक भाग कट नहीं जाता है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 17/20 को आंसर करना है तो क्या करेंगे, सिंपल सा वही तरीका अपनाएंगे। 20 से भाग देंगे कितना में, 17 से। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिएगा। पहला ही आंसर गलत है, इसी को कहते हैं जल्दबाजी में आंसर करना। ठीक है, जल्दी जल्दी में आंसर कीजिएगा, हमेशा ही गलत होगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 20 से 17 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, अब ये दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा। तो ये 170 हो गया। कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। 20 8 कितना होगा, 160। 0 में से 0 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 1 1 कट गया। अब ये दशमलव फिर 1 0 देगा। जब तक नहीं कटेगा दशमलव 0 देते जाएगा। अब ये 100 हो गया, तो अब कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो कितना हो गया, ये 20 बचे 100, कट गया। यानी इसका आंसर कितना हो गया, 0.85। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा एक चीज और, अब कोई दशमलव में लिखा हो तो उसे भिन्न में कैसे बदलते हैं।
जैसे मैंने बताया 7.8 को अगर भिन्न में बदलना होगा तो क्या लिखेंगे बताइए सभी बच्चे। तो 7.8 को अगर भिन्न में बदलना होगा तो क्या लिखेंगे? भिन्न में बदलना है, भिन्न में, ठीक है, भिन्न में बदलना है। तो दशमलव हटा देंगे 78 हो जाएगा। एक पे दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे कितना जीरो? एक जीरो, तो ये हो जाएगा 78 मतलब 10। लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, इसे कटाना पड़ेगा। कितना से कटेगा? 2 से कटेगा। देखिए 2 तिहाई 6, 2 नवा 18 और 2 पचे 10, तो आंसर कितना हो गया? 39/5 हो गया। ठीक है, तो हमें कटाना भी पड़ेगा। जैसे देखिए अब मैं कहूंगा आपसे 5.4, तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 54/1 अंक है तो 10 लिखेंगे। अब इसे कटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और यहाँ पे 27 दूनी 54, तो 27 हो गया। नीचे क्या होगा? 2 पचे 10, तो यहाँ पे हो गया 5, तो आंसर कितना हो जाएगा? 27/5। 2 से कटा दिए हम लोगों ने। समझ में आ रहा है कटाना कैसे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए। तो 7.4 कितना आंसर आएगा बताइए? 7.4 का आंसर बताइए कितना आएगा? कटा के आंसर बताइएगा। तो क्या करेंगे? 74 बट्टा कितना हो जाएगा? एक जीरो है, एक अंक है तो 10 हो जाएगा। और 2 से कटाएंगे तो कितना होगा? 74 का आधा कितना होता है? 74 का आधा होता है 37, और 10 का आधा कितना होता है? 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 37/5। ठीक है, चलिए अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कटाना ही इसमें का मेन है, जब तक कटाइएगा नहीं आंसर आएगा नहीं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए। 6.8 को जो है आपको भिन्न में बताना है, क्या आएगा? होल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा आंसर गलत होगा, आराम से कीजिए। देखिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया है, चारों का सही है, और एक बच्चे ने आंसर किया जिसका गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कितना आसान सवाल था। 6.8 को हम क्या लिखेंगे? 68/1 अंक है तो 10 लिखेंगे, क्योंकि एक पे एक जीरो लगेगा। ये 2 से कटेगा तो क्या होगा? 2 से कटेगा तो ऊपर वाला का आधा कितना हो जाएगा? 34, और नीचे वाला का आधा कितना हो जाएगा? 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 34/5। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा 2 से कटाने पे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। इसे आपको बदलना है भिन्न में, सभी बच्चे इसे भिन्न में बदलेंगे।
सर ये काटना है। हाँ काट के आंसर बताइए ना। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया? चलिए मैं बता देता हूं। तो इसको क्या लिखेंगे, 792 लिख देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पे 2 जीरो आएगा। अब ये कटेगा किससे, 2 से कटेगा। तो 2 से कटाने का सबसे आसान तरीका आधा आधा कर दीजिए। तो इसको आधा करेंगे 50 हो जाएगा। इसे आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 1 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये आधा हो गया। फिर इसका भी आधा कीजिए तो ये हो जाएगा 25, और ये आधा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 नवा 18 और 2 अठे 16, इतना हो गया। अब ये नहीं कटेगा, अब ये जो है नहीं कटेगा। तो आंसर कितना आएगा, 198 बट्टा जो है 25 इसका आंसर आएगा। बात समझ में आया, 198 बट्टा 25 जो है इसका आंसर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कटाने की प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए सभी बच्चे, होमवर्क सभी बच्चे नोट करेंगे। चलिए होमवर्क नोट कीजिए। देखिए 19.1 और 19.2 ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आज के क्लास में कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।